आइए फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 112, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है जॉइंट प्रोबेबिलिटी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? अगर आपने बेसिक अपने मैथमेटिक्स में सुना होगा ये वर्ड, तो आपने वहां सुना है ये कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज। Joint probability is the product of two probabilities. Fine, sir. Sum of joint probability, sum of joint probabilities is always equals to इक्वल टू 1। लॉजिक क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा? प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो जब भी एक इवेंट में दो बार प्रोबेबिलिटी लगता है, मान लीजिए एक कंपनी का शेयर है, उसमें डिविडेंड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी है और उसकी कैपिटल गेन की भी प्रोबेबिलिटी है, तो एक कंपनी के ओवरऑल गेन में, एक कंपनी के बढ़ने में कैपिटल गेन का भी योगदान रहता है और डिविडेंड का भी योगदान रहता है। तो जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों की अलग अलग अगर प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसका मतलब एक इवेंट पे दो प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फाइन। आगे चलकर जब हम क्वेश्चन करने वाले होंगे तो एक बार मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। फाइन सर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। चलिए सर, फाइन। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 57। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 57। अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन का नरेशन शो कर रहा हूं और आपके ग्रुप में भी मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है। आप ग्रुप में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। फाइन सर, क्वेश्चन नंबर 57। आइए फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। आप चाहें तो इसका इमेज ले लीजिए अगर आपके बुक में नहीं है तो, और मैंने इस क्वेश्चन को आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया है। ठीक है, आइए रीड करना शुरू करते हैं। मिस्टर ए, HNI invested on 1/4/2014 in certain equity shares as below। X and Y दो कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख और 50,000, कॉस्ट दिया हुआ है 20 lakhs और 150 lakhs। ठीक है। इन सितंबर 2014 10% डिविडेंड was paid out by X Limited and in October 2014 30% dividend paid out by Y Limited। On 31/3/2015 market quotations showed a value of 220 rupees and 290 rupees per share for X and Y Limited respectively। On 1/4/2015 a technical analyst indicated as follows that the
probabilities of dividends from X Limited and Y Limited for the year ending 31st/3/2016 are as below. Probability factor दिया हुआ है 0.2, 0.3, 0.5. डिविडेंड फ्रॉम X लिमिटेड दिया हुआ है 10, 15, 20. डिविडेंड फ्रॉम Y लिमिटेड दिया हुआ है 15, 20, 35. Then that the probabilities of market quotations on 31st/3/2016 are as below. Probability factor दिया हुआ है 0.2, 0.5, 0.3. प्राइस पर शेयर ऑफ X लिमिटेड दिया हुआ है 220, 250, 280. प्राइस पर शेयर ऑफ Y लिमिटेड दिया हुआ है 290, 310 and 330. You are required to analyze the average return from the portfolio for the year ended 31st/3/2015. Analyze the expected average return from the portfolio for the year 15-16 and advise Mr. A of the comparative risk in the two investments. So same question हमने क्लास में किया हो, अगर आपको ध्यान है तो. बस इसमें क्या नया चीज है मैं आपको बता दूं. इसमें नया चीज ये है कि डिविडेंड का जो पॉइंट है, डिविडेंड के ऊपर भी इन्होंने प्रोबेबिलिटीज दे दिया है. जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें प्राइस पर शेयर में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, यहां पर डिविडेंड पर शेयर में भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. यही एक डिफरेंस है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड देन सेकेंड एंड देन लास्ट पार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? एवरेज रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो, रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो फॉर द ईयर ended 31st/3/2015. Return from portfolio for the year ended 31st/3/2015. ठीक है, तो दो कंपनी का नाम है X एंड Y लिमिटेड. X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो यहां पर आपका P1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है 220 एंड 290. ठीक है, D1 दिया हुआ है. डिविडेंड हमेशा किस में मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है. डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 10% डिविडेंड आपको मिला है. 10% डिविडेंड. फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है 100 और यहां पर 30% डिविडेंड है, फेस वैल्यू है 10. सो ये आपका है 10 और ये आपका है 3. ठीक है, फाइन सर. और P0 निकाल सकते हैं. इन्वेस्टेड शेयर्स की प्राइस दी हुई है, तो P0 निकल जाएगा 200 lakhs डिवाइडेड बाई 1 लाख, और ये आपका है 150 lakhs डिवाइडेड बाई 50,000. ठीक है, तो P0 भी निकल जाएगा. P0 फटाफट बताइए कितना? P0 आपका होगा ठीक है, आपने निकाल लिया होगा, फटाफट निकाल के दें. एक 200 होगा और एक आपका होगा 300. ठीक है, फटाफट आप देखें, मैं कुछ सेकंड्स आपको दे रहा हूं यहां पर. चले आगे. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. यहां तक का पार्ट बिल्कुल सिंपल आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी कवर किया है. ठीक है, फाइन सर. सो यहां पर आपका रिटर्न कितना आया? रिटर्न परसेंटेज. रिटर्न क्या होता है? P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन में P0. ठीक है, सो फटाफट बताएं. 220 माइनस 200 प्लस 10,
अपॉन में 200, यहां पर आपका होगा 290 माइनस 300 प्लस 3 अपॉन में 300, ठीक है। सो यहां पर आपका रिटर्न आया 15%, और यहां पर आपका मेरे ख्याल से नुकसान है यहां पर माइनस 2.33% का यहां नुकसान है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल आराम से हो रहा है। तो देयरफॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न। तो वेट्स लगाइए फटाफट, वेट्स कितना था फटाफट देखिए और वेट्स बताएंगे। 200 lakhs अपॉन में 200 lakhs अपॉन में 150 lakhs, ये आपका वेट्स है, माइनस 2.33 इंटू 150 lakhs, 200 lakhs अपॉन में 150 lakhs। सो आप फटाफट देखिए वेट्स कितना आ रहा है। पॉइंट 57 15 इंटू माइनस 2.33, तो ये कितना होगा 0.43। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन, फिगर टू फिगर भी सेम होगा, क्लास में हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया हुआ है। So final answer is 7.55% approximately, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पे। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आइए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आइए सर। सेकंड पॉइंट में भी वही चीज पूछा है जो फर्स्ट पॉइंट में पूछा था, रिटर्न निकालना है। यहां पर आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, एनालाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2015 एंड 16, ठीक है। आइए सर, सो करते हैं। रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो, रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2015-2016। फाइन सर, अगेन वही सारी हम बातें करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, बट यहां पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। सो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन यहां पर बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कुछ डिफरेंस यह है कि यहां पर D1 में भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और P1 में भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो मैं रफ में एक बात समझाना चाहता हूं। तो हमें क्या करना है, रिटर्न निकालने के लिए P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन में P0, हमें ये करना है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, यहां P0 तो ठीक है, P0 तो हमारा आ जाएगा। अगर मैं X लिमिटेड की बात करूं, तो X लिमिटेड का P0 जो लास्ट ईयर P1 था वो मेरा P0 बन जाएगा, तो वो 220 है। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है, एक डिविडेंड में दिक्कत है और एक मेरा P1 में दिक्कत है, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी है, इसमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और इसमें भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आती है। तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमने
जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दिया है उसे ही रिकमेंड करके आपको बता रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी है, तो पहले तो इसको प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको भी प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट करना पड़ेगा, देन हम रिटर्न निकाल सकते हैं। पहला तो ये यहां पर सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन आपका ये है, आप देखिए यहां पर आपका जो पाथ है, यहां कितने पाथ बन सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा बात को जो मैं कह रहा हूं। यहां पर टोटल 9 पाथ बन सकते हैं। नॉर्मली ये डिसीजन ट्री में हम समझाया करते थे, कैपिटल बजटिंग का चैप्टर था जो कि अब सीए फाइनल के सिलेबस से हट चुका है, न्यू सिलेबस से, ठीक है। सो हम यहां पर आपको पाथ बना के देते थे, यहां पर हम कितना पाथ बना सकते हैं, तो आप खुद सोचिए, मैं आपको पाथ बना के दे रहा हूं। तो 10 रुपए डिविडेंड, या तो 10 रुपए डिविडेंड होगा, तो 10 रुपए डिविडेंड होगा तो आगे P1 क्या होगा, P1 या तो 220 हो सकता है, 250 हो सकता है, 280 हो सकता है। तो देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस, यहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर डिविडेंड आपका है 10, तो P1 क्या होगा, इफ डिविडेंड इज 10, अगर डिविडेंड 10 है देन P1 क्या होगा, देन P1 आपका हो सकता है 220 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है। इफ डिविडेंड इज 15, अगर डिविडेंड मेरा 15 है तो P1 क्या हो सकता है, P1 अगेन 220 हो सकता है, 250 हो सकता है, या 280 हो सकता है, ठीक है। तो ये कितने टोटल पाथ बनेंगे मैं आपको बता रहा हूं, कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, तो अब यहां पर एक और डिविडेंड है, इफ डिविडेंड इज 20, इफ डिविडेंड इज 20, तो यहां पर आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, 220, 250 और 280। सो देयर आर इन टोटल 9 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहां पे 9 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, 10, 220, 10, 250, 10, 280, 15, 220, 15, 250, 15, 280, 20, 220, 20, 250, 20, 280। देयर कुड बी 9 पॉसिबिलिटीज। सो यहां पर हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज हैं और हर एक पॉसिबिलिटीज का अपना एक प्रोबेबिलिटी है, हर एक पॉसिबिलिटीज का अपना एक प्रोबेबिलिटी है। सो नाउ हम लोग ये प्रॉपर फॉर्मेट में कर रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.30 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.50। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3, ठीक है। सो नाउ अगर हम रिटर्न निकालते हैं इकट्ठा 10 रुपए को लेकर, 10 को लेकर और 220 को लेकर, अगर मैं रिटर्न निकालता हूं तो दोनों प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए। सो नाउ देयर इज अ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहां पर किसी भी इवेंट में 2 बार प्रोबेबिलिटी लगती है तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर लगता है, ठीक है, फाइन। सो नाउ हम लोग इस रफ वर्क को जो हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आपको शो नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं और अपने मेन सॉल्यूशन पे आता हूं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं और अपने मेन सॉल्यूशन पे आते हैं कि किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है। फाइन सर, तो सबसे पहले मैं करता हूं एक्स लिमिटेड के ऊपर, सबसे पहले करते हैं एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, ठीक है। सो कितने पाथ हैं, इसको पाथ बोलते हैं, पाथ। तो टोटल 9 पाथ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। They are in total 9 path. Fine. So dividend, डिविडेंड का क्या है, 10, 10, 10। फर्स्ट पाथ में तीनों साइड 10 डिविडेंड है, देन 15, 15, 15, 20, और आप कोई पाथ नहीं निकाल पाएंगे, यही पाथ आपको
मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया P1। P1 कितना कितना है? 220, 250, 280, 220, 250, 280, 220, 250, 280 और P0, P0 तो वही है। P0 कितना है? 220, 220। P0 तो आपका वही है जो लास्ट ईयर P1 था, वो इस ईयर क्या बन जाएगा? P0 बन जाएगा। चलिए सर, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने क्लास में बहुत सारे किए हैं। सो बस जो नया पॉइंट था वो यही था कि यहाँ पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। P0 यहाँ पर कॉमन है सब में, क्योंकि उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। P0 में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न, यहाँ रिटर्न आपका क्या आएगा? 10, 40, 70। इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रूपी लिया है। 4 से 5 बार एग्जाम में आए और सभी में इसी तरह के सॉल्यूशंस उन्होंने रिकमेंड किए हैं। ठीक है, बाद में हम नोट लगा देंगे कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज आल्सो पॉसिबल। 70, तो यहां पर 15, 45, 75, यहां पर 20, 50 और 80, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न आ गया और प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहां पर हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लेंगे। यहां पे हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लेंगे और फिर आएगा मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न के कॉन्सेप्ट को भी मैंने क्लास में बहुत बार कराया है। रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, अब बताइए कितनी बार प्रोबेबिलिटी लगा? यहां पर 0.2 इंटू 0.2। एक मजेदार बात बताऊं, सम ऑफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1। आप चेक कर लीजिएगा, यहां पर कितना है? 0.2 इंटू 0.5, 0.2 इंटू 0.5, 0.2 इंटू 0.30, 0.3 इंटू 0.2, 0, 0.30 इंटू 0.50, 0.3 इंटू 0.30, 0.5, 0.5। आप भी मेरे साथ करते रहिए। 0.5, ठीक है, 0.20, 0.50, 0.30। ठीक है, फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इक्वल्स टू 0.10, 0.06, 0.06, 0.15, 0.09, 0.10, 0.25, 0.15। ठीक है, फाइन सर। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? 10 इंटू 0.04। टोटल आप देखिएगा ये 1 आएगा। आप चेक कर लीजिए, टोटल ये 1 आएगा। सम ऑफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो इक्वल्स टू 1। सो नाउ it is 0.40, ये 4, यह आपको होगा 4.20, यह आपको होगा 0.90, यह आपको होगा 6.75। आप भी कैलकुलेट करिए साथ साथ। ये होगा 6.75, 2.00, 12.50 और 12। ठीक है, तो यह आपका आ गया 49.50, 49.50। फाइन, 49.50। तो ये रुपीस में आया है, तो हमें तो परसेंटेज में चाहिए था, तो हम परसेंटेज में अब निकाल देंगे। नो प्रॉब्लम इन दैट। सो देयरफॉर परसेंटेज रिटर्न 49.50
अपॉन में 220, ठीक है, 49.50 अपॉन में 220 इंटू में 100, तो ये कितना आ गया 22.50%। हमने अभी यहां पर तो सिर्फ P1 माइनस रिटर्न कैसे निकाला था, यहां पर आप देखेंगे, यहां पे लिख लेंगे साथ साथ, यहां पर हमने क्या किया था, P1 माइनस P0 प्लस D1 किया था ना, सिर्फ हमने डिवाइडेड बाय P0 नहीं किया था। अब हम लास्ट में एक साथ आकर डिवाइडेड बाय P0 कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो पहले नहीं किया तो बाद में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का रिटर्न, ठीक है। सेम हम लोग ये सारा काम करेंगे वाई लिमिटेड के लिए, ये सारा काम हमें करना है वाई लिमिटेड के लिए, फाइन। अब हो गया सिंपल क्वेश्चन एकदम। आइए ये सारा काम वाई लिमिटेड के लिए भी करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन रखना है। पाथ डिविडेंड, यहां पे डिविडेंड कितना है 1.5, प्लीज आप खुद करें, मैं भी कर रहा हूं और बाद में आप चेक कर लीजिएगा। P1 290, यहां पर P0 क्या होगा 290 होगा सभी में, ठीक है। रिटर्न यहां पे है 1.5 और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपका है 0.2 इंटू 0.2 0.04, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न यह आपका आ रहा है 0.06। सो फटाफट करेंगे, अब मैं देखता हूं कि सबसे पहले कौन करके देता है। 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना पाथ है, टोटल हमारे 9 पाथ्स हैं। और यहां पर क्या है 1.5, 1.5 पहले ये लिख लेते हैं, 2.0 2.0 2.0 और 7 से है 3.5 3.5 3.5, फटाफट करेंगे। 290 310 330 290 310 330 290 310 330, फाइन। और ये है 290 290, फटाफट करेंगे 290 290 290, फाइन सर। रिटर्न निकालिए फटाफट 21.5, ये आपका है 41.5, 2 22 42 3.5 23.5 43.5, joint probability 0.2 0.2, again 0.3 0.3 0.3 and 0.5 0.5 0.5, फटाफट करेंगे 2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3, so this is 0.10 0.06, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 0.06 0.15 0.09 0.10 0.25 0.15, सो फाइनल आपका रिटर्न का फिगर है 2.15 2.49 0.12 3.30 3.78 0.35
5.88 6.52, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, फाइन। तो टोटल यहां पर आया 24.65। आप भी चेक करिए, प्लस माइनस है, कोई बहुत डिफिकल्ट मैथ्स भी नहीं है यहां पर। 24.65, देयरफॉर रिटर्न परसेंटेज में कितना, रिटर्न परसेंटेज में 24.65 अपॉन में 290 इंटू में 100, तो रिटर्न में परसेंटेज में कितना आया, ये आपका आया 8.50, 8.50। देयरफॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न, देयरफॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हमें निकालना है इज वेटेड एवरेज रिटर्न। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले कवर कर लिए हैं। आप ये क्वेश्चन से आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज मत करने बैठिएगा, हर कॉन्सेप्ट को मैंने अलग अलग तरीके से करा दिया है, देन हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करने का ये मतलब है कि आपके पहले के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। अब आप रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, अब आप बोलोगे सर इसका क्या होगा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न, ये कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है। रिटर्न का जो इक्वेशन है P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0, ये भी पहले हो चुका है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पहले कर लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आने वाला है, वो भी हमने पहले कर लिया है। तो हर चीज को मिलकर फिर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है सर। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न। अब वेट्स हमें निकालना है। अब वेट्स क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जो एंड के जो प्राइजेस है उस हिसाब से वेट्स निकलेंगे। सो फटाफट करते हैं, ठीक है। पहले क्या आया था 22.50 इंटू वेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। कितने शेयर्स थे मेरे, 220 प्राइस है, और शेयर्स कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स आप फटाफट देखें, नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 1 लाख डिवाइडेड बाय 220 इंटू 1 लाख प्लस 290 इंटू 50,000 प्लस 8.50 इंटू, अगेन यहां पर वेट्स निकालेंगे 290 इंटू 50,000। ये सब वेट्स निकालने का तरीका ये सब हमने पहले कवर कर लिया है। 1 लाख 290 इंटू 50,000। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में रिवीजन की कमी है तो पहले रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, इसमें एक जो नया पॉइंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी कोई भी पॉइंट नया नहीं है। ये वेट्स निकालने का तरीका भी बहुत पुराना है, ठीक है सर। 22.50 इंटू, इसका वेट्स फटाफट बताएं कितना है। तो वेट्स मैं निकाल रहा हूं इसका 220 इंटू 1 लाख, ठीक है। फटाफट आप भी वेट्स निकालेंगे। तो वेट्स यहां पर आ रहा है 0.6030, तो ये कितना आएगा 0.3970। सो फाइनल मेरा आंसर आ रहा है 16.94%। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो कैसा लगा सवाल, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अभी इसका थर्ड पॉइंट और बचा हुआ है, तो 16.94 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन में आएंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए थर्ड पॉइंट पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइन, तो एडवाइज मिस्टर ए ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मिस्टर ए को एडवाइस करना है कंपैरेटिव रिस्क के बारे में इन द टू इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए सर करते हैं मिस्टर ए को एडवाइस। रिस्क मतलब स्टैंडर्ड एविएशन। आइए, तो पॉइंट नंबर 3 रिस्क निकालना है, रिस्क कैलकुलेशन। रिस्क मतलब क्या हुआ यहां पर, स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सबसे पहले एक्स लिमिटेड का निकालेंगे एंड देन फिर वाई लिमिटेड का निकालेंगे। चलिए पहले एक्स लिमिटेड का शुरू करते हैं। फाइन, आइए फ्रेंड्स, पाथ अगेन इसमें 9 पास होंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.04, 0.10, 0.06, 0.06, 0.15, 0.09, 0.10, 0.25, 0.15। ठीक है, ऑलरेडी आपने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ था, वही हमने यूज कर लिया डायरेक्टली। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरह के स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हमने बहुत बार किए हैं, बस पाथ वाला जो पॉइंट था वो नया था। यील्ड रुपीज में, ठीक है, सो यहां पर भी परसेंटेज लिया जा सकता था। एनीवेज 10, 40, 70, 15, 45, 75, 20, 50, 80। ठीक है, यील्ड भी आपका निकला हुआ है पहले ही। सो ये आपका क्या है, गिवन रिटर्न। आपका एवरेज यील्ड कितना है, एवरेज क्या है, एवरेज आपका है, फटाफट बताइए कितना आया था, 22 पॉइंट 'एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस तरह के स्टैंडर्ड डेविएशंस हमने बहुत बार क्लास में कर लिए हैं, हजारों बार हमने क्लास में किए हैं। ठीक है, गिवन, ये गिवन यील्ड हो गया। फाइन, तो ये आपका कितना था, ये आपका था 49.5, 49, ये आपका ऑलरेडी निकाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 49.5, 49.5, 49.5, 49.5, 49.5, 49.5 एंड 49.5। ठीक है, फाइन, तो अब डेविएशन निकालिए, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन निकलेगा -39.5, -9.5। फटाफट निकालिए, आप खुद करिए ना, बार बार स्क्रीन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद करिए, एग्जाम का सवाल है, इंस्टीट्यूट द्वारा ये रिकमेंडेड सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए है। 34.5 -4.5, 25.5 -29.5, 0.50, 30.50। ठीक है, फाइन, उसके बाद हम डेविएशन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 1560.25, 90.25, 420.25, 1190.25, 20.25। फटाफट करेंगे, सारा प्लस हो गया। 650.25, 870.25, 0.25, 930.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीडी स्क्वायर। क्या करेंगे, पीडी स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी से डेविएशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ लॉजिक वगैरह ऑलरेडी मैंने क्लास में कवर करवा दिया है। ठीक है सर, सो यहां पर आपका आएगा
62.41, 9.03, 25.22, 71.42, 3.04, 58.52, 87.03, 0.06, 139.54। ठीक है, तो ये आपका टोटलिटी में आ गया 456.27। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स लिमिटेड का कितना होगा 456.27। तो यह आपका आया 21.36। बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, ये सब हम अभी नहीं सीख रहे हैं, सब हमने बहुत 100 कॉन्सेप्ट से ऊपर हमने पोर्टफोलियो में कवर किया है। आप समझ सकते हैं कि 100 कॉन्सेप्ट्स एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ हम बोल सकते हैं, बट उस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर कर आपको बैठना है। ठीक है, अब हम इसी तरह से वाई लिमिटेड का कर सकते हैं। अब सोचे कितने, कम से कम ये 12 नंबर का तो सवाल होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, वाई लिमिटेड, अब हम वाई लिमिटेड कर रहे हैं। चलिए सर, वाई लिमिटेड अगेन इसका भी पाथ बनेगा, पाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर दी है। प्रोबेबिलिटी 0.04, 0.10, 0.06, 0.06, 0.15, 0.09, 0.10, 0.25, 0.15। ठीक है, यह आपका आ गया रिटर्न यील्ड। रिटर्न कितना है देखिए, गिवन रिटर्न या गिवन यील्ड कितना है, यह आपका ऑलरेडी निकल चुका है 1.5, 21.5, 41.5, 2, 22, 22, 42, 3.5, 23.5, 43.5। कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकाला था आपने, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये आपका कितना निकला था, फटाफट आप बताएंगे मुझे। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका निकला था 24.65, 24.65, 24.65, 24.65। इस तरह से हम करेंगे 24.65, 24.65 एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, डेविएशन करेंगे, डेविएशन फटाफट करें, -23.15, -3.15, यह आएगा 16.85, -22.65। सिंपल प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की चीजें तो 11-12 से आपकी शुरू हो गई थी। सीपीटी, आईपीसीसी, कितनी हजारों लाखों बार आपने स्टैंडर्ड डेविएशन किया, फाइनल लेवल पे आप पूछिए, इतना आसान सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बस एक दो कॉन्सेप्ट नए होते हैं, बाकी सब चीजें पुरानी ही होती है। प्लस माइनस आप कर रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है सर, -2.65, 17.35। रिवीजन इतना अच्छा कर लीजिए कि बार बार एक ही चीज को करने की जरूरत ही ना पड़े। बार बार बच्चा स्टैंडर्ड डेविएशन में ही फंसता रहता है फाइनल लेवल पर हजारों क्वेश्चन करने के बाद भी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। 18.85 डेविएशन स्क्वायर, 535.92, 9.92, 283.92,
513.02, 7.02, 301.02, 447.32, 1.32, 355.32। PD स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से हम डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 21.44, 0.99, 17.04, 30.78, 1.05, 27.09, 44.73, 0.33, 53.30। फटाफट अपना कैलकुलेटर्स को चलाएं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने में कोई भी यहां पर हम नया बात नहीं सिखा रहे हैं आपको। पीडी स्क्वायर अब टोटल ऐड करना है, फटाफट कैलकुलेटर निकालें और फटाफट ऐड करें और ऐड करके मुझे बताएं कितना आ रहा है। ऐड करके फटाफट बताएं कितना आ रहा है यहां पर। ठीक है, तो ऐड करके आ रहा है 196.75। फाइन सर। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिमिटेड 196.75, 14.03। फटाफट आप देख लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, कुछ भी नया पॉइंट नहीं था एक्सेप्ट जो पाथ वाली पॉइंट थी। तो हर क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से बातें होती है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। जैसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हमने बिल्डअप किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चा फाइनल लेवल पर आकर भी स्टैंडर्ड डेविएशन में लड़खड़ाता है, पूरा रिवीजन होने के बाद भी अंत में आके स्टैंडर्ड डेविएशन में वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है रिवीजन। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। नहीं तो आप वही स्टैंडर्ड डेविएशन के पीछे ही भागते चले जाएंगे और आपके एग्जाम्स में रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज आपने कभी स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस नहीं की। आपने 2-3 क्वेश्चंस हाथ से नहीं किए। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। आप देखिए सवाल कितना आसान लग रहा है अब। ठीक है, चलिए। तो अब एडवाइस पूछा है, आप एडवाइस करेंगे। एडवाइस तो ऑल्दो expected return is higher in case of X limited. Although expected return is higher in case of X limited, but it also has higher risk due to हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होने के कारण रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। डिसीजन अल्टीमेटली क्या लेना है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स की अपनी एपिटाइट पर, अपनी कैपेसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग पर। बाकी हमने अपने तरफ से एडवाइस दे दिया कि रिटर्न एक्स का ज्यादा है, लेकिन उसकी रिस्क भी ज्यादा है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है। सो आई होप द क्वेश्चन इज नाउ वेरी सिंपल। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, और वो भी सब पुराना कैलकुलेशन था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हैं। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कराया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0, वो भी हमने पहले कराया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पहले कराए हुए हैं। देन आपका वेट्स निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी पहले सीख लिया है। बस यहाँ पर जो पाथ बनाने वाला पॉइंट था वो एक नया था, एंड उस हिसाब से हमने रिटर्न निकाला है। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट हमने इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को प्रेफर किया है। मैं यहाँ पे नोट लिखवा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा नोट के नाम पर कि डेफिनेटली अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज पॉसिबल। Alternative solution is also possible
the above given solution is as per institute's recommendation. ठीक है, फाइन। तो एक बार घर जाके जरूर इस सारे सवाल को देखिएगा। और कैसे टाइम कम लग सकता है, देखिए इसमें x और y की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम थी, तो अब x का कर लीजिए, y का आपको करने की जरूरत नहीं है, टाइम कम लगा। मतलब जब आप घर पे इस सवाल को टैकल करेंगे तो आप सिर्फ x का करिएगा, टाइम कम लगेगा। फिर आप सिर्फ मेन जो आपको दिक्कत आ रही है वो पॉइंट कवर करिए। तो धीरे धीरे करके आपकी हर रिवीजन में टाइम कम लगती है। जितना अच्छा रिवीजन होगा, मैं तो कहता हूं 5 बार रिवीजन करना चाहिए आप लोगों को। और 5वें टाइम पे जब आप करने बैठते हैं तो सब कुछ इतने ज्यादा आसानी से आपके दिमाग में आ जाता है, सारी चीजें बैठ जाती है कि वो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। कहने की बात है कि 5 रिवीजन, वो 5 रिवीजन बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपने पहले, दूसरे, तीसरे रिवीजन में बहुत मेहनत करके आपने सब काम किया है तो 5वां रिवीजन आपका तुरंत हो जाएगा। एक दिन में आप पूरे एसएफएम को भी रिवाइज कर सकते हैं। बस आपकी रिवीजन कैसी चल रही है, आप कॉन्सेप्चुअल कितना ज्यादा क्लियर लेकर अपने आप को बैठे हैं, कितनी जल्दी आप इक्वेशन रिकॉल कर देते हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। फाइन, ठीक है सर।